और कुछ चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ फिगर और कुछ कैलकुलेशन देने वाला हूँ। तो वो फिगर और कैलकुलेशन सुनकर समझ में आने वाले नहीं है। तो जो फिगर और कैलकुलेशन है, उन कैलकुलेशन को आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि ये कैलकुलेशन आपके जीवन में कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। मैथमेटिकल चीजें होंगी, तो वो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलते हैं मेरे साथियों, बी टाइटन टीम वॉरियर की ओर से मैं महेंद्र शाह के भोपाल और एमपी से आपके बीच में लाइव हूं। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बीटीसी बीटीसी अर्न करने का एक ऐसा माध्यम है, या ये यूं कह सकते हैं, बीटीसी अर्न करने का एटीएम मशीन है। तो अब आपको कितना यहां से अर्न करना है ये डिपेंड करता है कि आपकी चाहत कितनी है। चलिए मेरे साथियों, चलते हैं आगे। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है आज के समय में, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, वैसे ही महंगाई बढ़ रही है, और नहीं बढ़ रही है तो हमारी कमाई, परिवार भी बढ़ रहा है साथ में, कमाई नहीं बढ़ रही है। तो प्रत्येक व्यक्ति आज कहीं ना कहीं एक ऑप्शन तलाश रहा है एक्स्ट्रा इनकम का। प्रत्येक व्यक्ति एक माध्यम तलाश रहा है, कोई एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए, करने का कोई माध्यम मिल जाए। या बात करें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि भाई हमारे पास में इतना पैसा हो कि हमारे परिवार की जो भी मुख्य जरूरत है वो पूरी करते हुए उनके सपने भी हम पूरे कर सकते हैं, यानी कि पैसे के रूप में हम स्वतंत्र हो जाएं। अनलिमिटेड इनकम करने की चाहत प्रत्येक व्यक्ति की होती है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम टाटा बिरला, धीरू भाई अंबानी की तरह इतना बड़ा पैसा कमाएं। हर एक व्यक्ति की चाहत होती है। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम जहां पर कि हम निष्क्रिय हो जाए, हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाए, फिर भी हमारे लिए पैसा काम करे। और इस इनकम को कहते हैं साथियों पैसिव इनकम। और ऐसी इनकम लेने की भी प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहत होती है। बात करें क्वालिटी लाइफ की, बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन, माता पिता के द्वारा देखे गए सपने या जीवन साथी के द्वारा देखे गए सपने, उन सभी की जरूरतें हैं वो एक अच्छे तरीके से आप उनके सपने पूरे कर सकें, ये भी चाहत प्रत्येक व्यक्ति की होती है। फ्रीडम की बात करें, हर एक व्यक्ति टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम हर एक व्यक्ति पाना चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम नहीं पाना चाहता हो। सेल्फ ग्रोथ की बात करें, सेल्फ ग्रोथ, प्रत्येक व्यक्ति सेल्फ ग्रोथ भी पाना चाहता है। और भी सपने हमारे हो सकते हैं नाना प्रकार के, परंतु सभी सपनों को पूरा करने के लिए हमें जो चीज चाहिए होती है वो है मेरे साथियों अपॉर्चुनिटी, अवसर, एक मौका। और आज अवसर और मौका क्या है मार्केट में, ये भली भांति रूप से आप परिचित हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों चलते हैं कि जो भी सपना, जो भी आपके मन में विचार चल रहा हो कि मुझे बीटाइटन से ये अर्न करना है, क्या वो फुलफिल हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं वो ग्राफिकल और चार्ट के माध्यम से कैलकुलेशन और चार्ट्स फिगर। चलिए बात करें, हमारे सामने दो रास्ते होते हैं इनकम करने के, दो माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से हम इनकम करते हैं। पहला माध्यम होता है सेंट्रलाइज और दूसरा माध्यम होता है हमारे पास में डिसेंट्रलाइज। अगर इनके फर्क की बात करें, साधारण कॉमन मैन की भाषा में अगर बात करें, ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा सिस्टम जिसकी कमांड किसी एमडी, सीएमडी, मालिक, ओनर के हाथ में हो और आपको आमदनी आती हो, यानी कि पावर इन वन हैंड, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में सारी कमांड हो, सारी पावर हो, वहां से आप अपनी इनकम करते हो। यानी कि सपने आप देखते हैं और सपने पूरे होंगे अन्यथा नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में। ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम साथियों सेंट्रलाइज सिस्टम। इसमें एमएलएम सेक्टर के सिस्टम भी हो सकते हैं, यानी कि किसी के चेक साइन करने के बाद में आपके घर में पैसा आता हो, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं साथियों सेंट्रलाइज सिस्टम। यहीं पर बात करें, दूसरा सिस्टम होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर सिंपल लिखा हुआ है पावर इन एवरी वन हैंड, यानी कि यहाँ पर समान रूप से सभी के हाथ में बराबर पावर होती है। यानी कि सपने आपके होते हैं, सपने आप देखते हैं तो पूरे करने की कमांड भी आपके हाथ में होती है। यानी कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आप जरूरतों के हिसाब से नहीं, चाहतों के हिसाब से इनकम कर सकते हैं मेरे साथियों। क्यों? क्योंकि मेरे साथियों यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के पास में समान रूप से अपॉर्चुनिटी होती है, सपने वो देखता है और पूरे करने की सारी पावर उन्हीं के हाथ में होती है। अगर मैं बात करूं मेरे साथियों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के एक बहुत बड़े फर्क की बात करूं, हमने कोरोना का लॉकडाउन भरा दौर देखा है, हर एक व्यक्ति ने कहीं ना कहीं देखा है, और बहुत सारे लोगों की जॉब्स और बहुत सारे लोगों के व्यापार खत्म होते हुए भी कहीं ना कहीं हमने देखा है। परंतु मेरे साथियों जिन लोगों की इनकम सेंट्रलाइज सिस्टम से के माध्यम से आती थी, उनकी इनकम रुक गई थी, थम गई थी। परंतु जिन लोगों की इनकम मेरे साथियों डिसेंट्रलाइज सिस्टम से कहीं ना कहीं जुड़ी थी, उनकी इनकम रुकी थी नहीं, थमी थी नहीं, क्योंकि हम सभी लोग घरों में बैठे हुए थे और मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे थे, और हम यही चीज
सर्च कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमारे हाथ में कोई ऐसा जादू की छड़ी मिल जाए जहां से कि हमारे घर में कुछ इनकम का सोर्स पैदा हो जाए। तो इसलिए जो लोग उस समय में डिसेंट्रलाइज सिस्टम के माध्यम से काम कर रहे थे, उनकी इनकम रुकी थी नहीं, थमी थी नहीं, कई गुना बढ़ गई थी। जिसमें साथियों बात करूं, आगे चलते हैं, बात करें एवोल्यूशन ऑफ मनी, धन का विकास। अगर हम अपने पूर्वजों के समय में जाकर देखें, अपने पूर्वजों के दौर में जाकर देखें, अपने पूर्वज अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तु विनिमय का सहारा लिया करते थे। वस्तुओं के बदले में आदान प्रदान करके अपने पूर्वज अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया करते थे। बात करें मेरे साथियों, दौर बदला, दौर आया राजे महाराजाओं का। चमड़े के सील लगे सिक्के, कोड़ियों से व्यापार होते हुए मेटल करेंसी में, यानी सोना, तांबा, पीतल, चांदी, लोहा इत्यादि की मेटल करेंसी अस्तित्व में आए। फिर दौर बदला, पेपर मनी अस्तित्व में आया। फिर दौर बदला, प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अस्तित्व में आया। फिर दौर बदला, इलेक्ट्रॉनिक मनी, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, यूपीआई इत्यादि हमारे बीच में आए। और सन 2009 में अस्तित्व में आया साथियों क्रिप्टो करेंसी, एक आभासी अदृश्य मुद्रा जिसको हम सभी लोग जानते हैं कहीं ना कहीं बिटकॉइन। प्रत्येक व्यक्ति ने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। एक अदृश्य पर्सन सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने इंटरनेट पे एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ब्लॉकचेन पर एक सिस्टम रन कर दिया जो कि आज कहलाया हमारे बीच में क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी द्वारा बनाया गया डिजिटल सिक्का। अब बीटीसी के परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बीटीसी के बारे में कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानता है, तो बिटकॉइन को अवश्य ही जानते होंगे। बात करें अगर बिटकॉइन की शुरुआत की बात करें सन 2009 में और 10 में अगर इसकी वैल्यू की बात करें 0.039 सेंट्स इसकी वैल्यू हुआ करती थी। और जैसे जैसे दौर बदला सन 2026 में इसकी वैल्यू $1,26,000 हुई, हाईएस्ट वैल्यू इसकी $1,26,000 हुई। और अगर हम अभी वर्तमान करंट सिनेरियो की बात करें, लगभग 65 से 70 लाख डॉलर यानी 65 से 70 लाख रुपए इसकी वैल्यू है मेरे साथियों। अभी मैं बात करूं मेरे साथियों, अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ब्लॉकचेन की बात करना भी अत्यंत जरूरी है। ब्लॉकचेन को अगर साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें, क्योंकि कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब आवश्यकता महसूस होती है तो कोई ना कोई आविष्कार अवश्य होता है मेरे साथियों। बात करें लेन देन रखने के लिए, मुनीम के बही खाते में पहले लेन देन रखा जाता था। समय बदला, टैली आया हमारे बीच में, फिर समय बदला, हमारे बीच में आया साथियों ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक दुनिया की अगर हम बात करें सबसे सर्वश्रेष्ठ और विश्वसनीय टेक्नोलॉजी माना जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। और एक आवश्यकता और महसूस हुई, आपने देखा होगा गवर्नमेंट के बहुत सारे संस्थान के आगजनी के कारण में महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जलकर खाक हो जाते थे। और साथियों उस आवश्यकता को भी पूरा करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी कि गवर्नमेंट से संबंधित सारे रिकॉर्ड आज ब्लॉकचेन के ऊपर दर्ज हो रहे हैं। और यहीं पर मैं बात करूं मेरे साथियों डिसेंट्रलाइज लेजर की बात करूं, अगर अभी हमारा पैसा अगर बैंक में है और हम अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, ए और बी व्यक्ति ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हमारा रिकॉर्ड बैंक के पास में होता है, यानी हमारे रिकॉर्ड का जो भी नियंत्रण करती है वो बैंक करती है। मगर अगर यही दो लोग अगर ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड अपना लेन देन कर लेते हैं, तो इनका रिकॉर्ड दुनिया के समस्त इंटरनेट कनेक्टेड एडवांस कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर इसका रिकॉर्ड रखा जाता है मेरे साथियों। और जो रिकॉर्ड रखते हैं, जो इस कैलकुलेशन, इस मैथमेटिकल को वेरीफाई करते हैं, वही कहलाते हैं माइनर्स, और उन्हीं को मिलती है जो हमारी गैस फीस के रूप में मिलने वाली फीस। तो मेरे साथियों हमने शॉर्ट रूप में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी समझा। और अगर जिनको समझ में नहीं आता है तो गूगल कर सकते हैं बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे मुख्य पॉइंट की ओर, जो है बी टाइटन। बी टाइटन के इम्प्रेसिव फ्यूचर की बात करें मेरे साथियों, इसकी क्या यूएसपी है, क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता की बात करें मेरे साथियों, अगर मैं डिसेंट्रलाइज की बात करूं, यहाँ पर फुली डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है बी टाइटन का प्रोजेक्ट। बात करें फुली ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन यहाँ पर होते हैं, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जिस भी व्यक्ति को जहां भी जो भी हस्तांतरण, जो भी पेमेंट का ट्रांजेक्शन होता है वो विदिन सेकंड हो जाता है। ट्रांसपेरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथियों, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकते हैं और प्रत्येक मिनट दर मिनट, सेकंड जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सभी ट्रांजेक्शन आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, खुद से देख सकते हैं। ऑटो स्पिल मैकेनिज्म यहाँ पर लगा हुआ है,
और अनलिमिटेड बार आप रिसाइकल करके री एंट्री करके आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जरूरतों के हिसाब से नहीं, चाहतों के हिसाब से आप यहाँ पर इनकम कर सकते हैं। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पर होता है, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक व्यक्ति ये चाहता है मेरा पसीना सूखने से पहले मुझे अपना मेहनताना मिल जाए। तो यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होता है, विद इन सेकंड पलक झपकते ही आपको आपका इनकम आपके वॉलेट के अंदर जनरेट हो जाता है। नो विड्रॉल चार्जेस, नो हिडन चार्जेस, नो एडमिन कंट्रोल, नो ओनर कंट्रोल, यानी कि ओनर कंट्रोल नहीं है। तो ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है कि ये कोई कंपनी नहीं है। कंपनी होती तो कोई ओनर होता, यानी कि नो ओनर कंट्रोल, यानी ये कंपनी नहीं है। नो कंपनी डिपेंडेंसी, यानी कि ये कोई कंपनी नहीं है, तो यहाँ पर कोई मालिक ओनर या किसी व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंसी भी नहीं है। इम्यूटेबल ब्लॉकचेन कोड के माध्यम से इसको बनाया गया है। बाइनेंस की BSC स्कैन, बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर इसको बनाया गया है। इम्यूटेबल का मतलब मेरे साथियों, इसके अंदर से कोई नया कोड जनरेट करके कोई नया सिस्टम ऐसा ही नहीं बनाया जा सकता है। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल यहाँ पर है, और सेल्फ सस्टेनेबल रिवार्ड साइकिल, यानी जो मैं आपको समझाऊंगा आगे। सेल्फ सस्टेनेबल रिवार्ड साइकिल क्या है? नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि कोई भी व्यक्ति का यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी व्यक्ति की इनकम नहीं रोक सकता है, किसी व्यक्ति की आईडी या किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। कोड बेस्ड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। एंटी मैनिपुलेशन मैकेनिज्म भी यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये क्या है एंटी मैनिपुलेशन मैकेनिज्म, ये हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। रियल टाइम डैशबोर्ड अपडेट यहाँ पर होता है मेरे साथियों। तो ये थी इम्प्रेसिव फीचर, यानी कि यूएसपी। और एक फीचर और भी है, बात करें बहुत सारे सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा पीबी, बीबी, सीसी, एसपी, आरबी, वो भी यहाँ पर नहीं है। अब मैं बात करूं मेरे साथियों, शुरुआत करने के लिए बहुत सारे इस प्रकार के स्लॉट्स वाले आपने प्रोजेक्ट देखे होंगे, और उनके अंदर ये भी देखा होगा कि 12 स्लॉट होते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर 12 स्लॉट हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट इसी तरीके से इसी थीम पर आते हैं मार्केट में। पर मेरे साथियों, अगर मैं बात करूं, बी टाइटन सबसे अद्भुत, सबसे भिन्न, सबसे जुदा क्यों है? इसलिए ये है कि यहाँ पर सिंगल स्लॉट बाइंग है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, कोई इन्वेस्टर हो या कोई बहुत बड़ा लीडर हो, प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर सिंगल स्लॉट से ही एंट्री मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति सिंगल स्लॉट बाय कर ही यहाँ पर अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकता है। तो ये है एंटी मैनिपुलेशन मैकेनिज्म। तो बात करते हैं मेरे साथियों, यहाँ पर जैसे ही आप पहला स्लॉट बाय करते हैं 0.001 BTC के माध्यम से, वर्किंग करते हैं, सेकंड स्लॉट पर पहुंचते हैं, वर्किंग करते हैं, थर्ड स्लॉट पर वर्किंग करते हैं, फोर्थ स्लॉट पर, और इनकी वैल्यू की बात करें, पहले स्लॉट की वैल्यू 0.001 है, तो इससे बढ़कर अगले स्लॉट की वैल्यू 0.002 है, तीसरे स्लॉट की वैल्यू 0.004 है, चौथे स्लॉट की वैल्यू 0.008 है, और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते ये वैल्यू 12वें स्लॉट पर जाकर 2 BTC के प्लस की एक स्लॉट की वैल्यू है। ये आपको पैसे देके खरीदना नहीं है, आपको केवल जीवन में एक बार वन टाइम एक स्लॉट बाय करना है। प्रत्येक व्यक्ति को यहीं से प्रत्येक व्यक्ति की शुरुआत होती है। चलिए अब हम समझते हैं कि आपने अगर सिंगल स्लॉट बाय किया तो अगले स्लॉट पर पहुंचने का मैकेनिज्म क्या होता है। यहाँ पर आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके सामने 14 स्पॉट नजर आ रहे हैं, 14 स्थान नजर आ रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट केवल इतना सा समझने की आपको जरूरत है, ये एक पजल है, यानी कि एक पिक्चर का एक पीस है। इस पीस को आपको समझने का प्रयास करना, जो मैंने अभी मार्क किया है यही पीस है। बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पर यू आ पाए, और बाय डिफॉल्ट आपके साथ में फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन आपके साथ में होते हैं, यानी कि आप इस सिस्टम में अकेले नहीं होते हैं। 3 लोग हैं आप, आपके अलावा 2 लोग और हैं। अब 2 लोग मिलकर मेरे साथियों, आप बताइए क्या एक व्यक्ति को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं? फर्स्ट पार्टनर, अगर ये व्यक्ति अगर 3 लोगों की मेहनत से आते हैं तो आपका पहला स्थान भरता है, दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा स्थान भरता है, और तीसरा व्यक्ति आता है, तीसरा स्थान फुलफिल होता है, चौथा व्यक्ति आता है, चौथा स्थान फुलफिल होता है, पांचवा व्यक्ति आता है, पांचवा स्थान फुलफिल होता है। जैसे ही आपके पहले स्ट्रक्चर में ये 5 स्थान फुलफिल होते हैं, देखिए मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए अगले स्लॉट पे जाने की जर्नी कैसे होती है। ये 5 स्थान आपके स्लॉट के अंदर, ये 5 स्पॉट भरते हैं, तो आपका अगला स्लॉट, सेकंड स्लॉट 0.002 BTC का बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है ऑटोमेटिक तरीके से। अब दूसरे स्लॉट में जैसे ये 5 स्पॉट भरते हैं, आपका तीसरा स्लॉट एक्टिवेट हो जाता है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक तरीके से। तीसरे स्लॉट में 5 स्थान भरते हैं, आपका चौथा स्लॉट एक्टिवेट हो जाता है। चौथे स्लॉट में 5 स्थान भरते हैं, पांचवा स्लॉट एक्टिवेट हो जाता है,
और इसी तरीके से 12वें स्लॉट तक की यात्रा सेम तरीके से कंप्लीट करनी होती है। तो अभी हमने इस स्लाइड में समझा पहला स्लॉट आपने बाय किया, पहले स्लॉट से दूसरे स्लॉट पर कैसे पहुंचा जाता है। आइए अब इसके अर्निंग पोटेंशियल की बात करते हैं, अर्निंग मैकेनिज्म को समझने की बात करते हैं कि अर्निंग कैसे आपको प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर यू लिखा है, यहाँ पर आपका आईडी नंबर होता है, आपका जो कोड होता है वो यहाँ पर लिखा होता है। फर्स्ट पार्टनर आपके पहले स्थान पे आता है और इसका इनकम आपके फर्स्ट अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाता है। स्ट्रक्चर में जो भी स्थान मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये इनकम आगे जहां भी जाना होता है वहां चला जाता है। सेकंड पर्सन आपके सेकंड अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाता है, ना कि सेकंड अपलाइन को जाता है, सेकंड अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाता है और स्ट्रक्चर के अनुसार जिस भी स्थान पे पोजीशन मिलती है उसके अनुसार सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से ये फर्स्ट और सेकंड की इनकम को जनरेट कर देता है। अब जैसे ही तीसरा स्पॉट भरता है आपका, तीसरा व्यक्ति यहाँ पर अपने लिए मैट्रिक्स लेकर आकर आपके तीसरे स्थान पर आया, इनका इनकम बाय डिफॉल्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको भेज देता है विद इन अ सेकंड, पलक झपकते ही। चौथा पार्टनर अपना मैट्रिक्स लेकर आया और आपके बाय डिफॉल्ट चौथे स्थान पे आया, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होल्ड हो जाता है और जैसे ही पांचवा पार्टनर आता है, पांचवें स्थान पर आता है, आपका नेक्स्ट स्लॉट बाय हो जाता है। मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर यही चीज दर्शाई थी आपको। तो 5 लोग जैसे ही आए, आपका सेकंड स्लॉट ओपन हो गया। अब छठवां पार्टनर आता है, स्लॉट बाय करके छठवें स्थान पर आता है, इसका 100% इनकम चला जाता है आपके पास में, आपके वॉलेट के अंदर जाता है और उस इनकम को आप विद इन सेकंड 24/7 कभी भी सेल आउट करके आप अपना INR ले सकते हैं। अभी मैं बात करूं, छठवें स्थान तक हम आए, सातवां व्यक्ति यहाँ पर आता है, सातवें स्थान पर आता है। ये आपके काम से आ सकता है, आपकी टीम के काम से आ सकता है, कहीं से भी सातवां स्थान आपका फुलफिल होता है। इस व्यक्ति का इनकम जाता है आपके फर्स्ट पार्टनर के स्लॉट के अंदर और फर्स्ट पार्टनर के स्लॉट के अंदर जाता है तो ये इनकम सिचुएशन अनुसार जिनको भी पहुंचना होता है वहां ये पहुंच जाता है। 8वें स्थान पे और 9वें स्थान पे जैसे ही 8वां और 9वां स्पॉट आपका फुलफिल होता है, 8वें और 9वें स्थान का इनकम बाय डिफॉल्ट विद इन अ सेकंड आपके पास में जाता है। कितना? 0.001 फर्स्ट स्लॉट का तुरंत आता है ये इनकम। अब जैसे ही आपका 10वां स्पॉट भरता है, ये व्यक्ति भी कोई मैट्रिक्स इनने लिया है, मैट्रिक्स लेकर आपका 10वां स्थान फुलफिल किया है और ये इनकम चली जाती है आपके सेकंड डायरेक्ट पार्टनर की ओर। सेकंड डायरेक्ट पार्टनर के स्ट्रक्चर के अंदर चली जाती है और स्ट्रक्चर से जो भी पोजीशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये 10वें स्थान की इनकम चली जाती है मेरे साथियों। अब जैसे ही 11वां और 12वां पार्टनर आता है, 11वें और 12वें स्थान को फुलफिल करता है, स्लॉट बाय इनने भी किया है 11वें 12वें में ही, और आपके स्पॉट में आए, आपके स्पॉट में 11वें और 12वें स्थान पर बैठे, इसके अनुसार ये इनकम आपको आनी चाहिए, तो ये दोनों की इनकम भी आपको आती है। जैसे ही 13वां स्पॉट कोई भी व्यक्ति आकर 13वां स्थान भरता है, 13वें स्थान की इनकम जाती है आपके फर्स्ट डायरेक्ट पार्टनर, जो पहले डायरेक्ट पार्टनर हैं, ये इनका भी कोई पहला डायरेक्ट पार्टनर रहा होगा, तो पहले डायरेक्ट पार्टनर के स्ट्रक्चर के अंदर चली जाती है, सिचुएशन अनुसार जिनको पहुंचनी होती है वो इनकम वहां से पहुंच जाती है। अब जैसे ही आपका 14वां स्पॉट भरता है, 14वां स्थान भरता है, तो 14वें स्थान पर आपका इनकम चला जाता है पुनः आपके फर्स्ट अपलाइन के स्ट्रक्चर के अंदर। जो भी स्थान मिलता है आपकी आईडी को, जो भी स्थान मिलता है उसके अनुसार ये इनकम 14वें वाले पार्टनर की चली जाती है मेरे साथियों। तो ये समझने की कोशिश ना करें कि 14वां स्थान आपके अपलाइन को मिल रहा है, केवल उनका स्पॉट भर रहा है, सिचुएशन अनुसार जिनको भी ये पहुंचनी होती है उनको पहुंचती है मेरे साथियों। अभी देखिए 14 लोगों का स्थान यहाँ पर है, 14 लोग ही, प्रत्येक पहले से लेके 12वें स्लॉट तक 14 लोग सेम तरीके से रहेंगे। एक एक बार इस तरीके से स्ट्रक्चर चलेगा। 2 लोगों की इनकम जाती है आपके फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन के स्ट्रक्चर में। 6 इनकम यहाँ पे आ रही है आपके स्ट्रक्चर में, यानी आपको आपके वॉलेट में, ये 6 इनकम आ रही है आपके वॉलेट में। 2 इनकम से आपका अगला स्लॉट, सेकंड स्लॉट बाय हो रहा है, ये इनकम भी देखा जाए तो आपके पास में आ रही, क्योंकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हमें अपने वॉलेट से बटन क्लिक करके अपने को ये स्लॉट अपग्रेड करने होते हैं, मगर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये चौथे और 5वें स्थान से आपका अगला स्लॉट ऑटोमेटिक तरीके से एक्टिवेट होता है। और 3 इनकम जाती है आपके ग्रो लाइन में, ग्रो लाइन यानी आपकी टीम के अंदर 3 इनकम चली जाती है आपके टीम के अंदर, टीम की सपोर्ट और सहयोग के लिए। और साथियों 1 इनकम पुनः रिसाइकल करते हुए आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाती है और जिनको भी सपोर्ट देनी होती है ये 14 वाली इनकम उनको जाकर सपोर्ट दे देती है बाय डिफॉल्ट। तो हमने समझा मेरे साथियों
फर्स्ट टाइम किस तरीके से ये मैट्रिक्स काम करता है, मैकेनिज्म काम करता है। अब जैसे ही आप रिसाइकल कर लेंगे इसको, रिसाइकल होने के बाद ये कैसे काम करेगा ध्यान से देखिए। बस यहाँ पर देखिए मेरे साथियों, यू यानी जैसे ही आप रिसाइकल करते हैं फिर से अपलाइन के स्ट्रक्चर में यू बन के आप बैठ जाते हैं, आपकी आईडी वहां पर पहुंच जाती है। फिर से पहला स्पॉट भरता है आपके फर्स्ट अपलाइन के स्ट्रक्चर में पहुंचता है, ये सेकंड स्पॉट भरता है सेकंड अपलाइन के स्ट्रक्चर में पहुंचता है, और सिचुएशन अनुसार ये दोनों की इनकम जिसको भी मैकेनिज्म के अनुसार देनी होती है ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट दे देता है। जैसे ही आपका तीसरा स्पॉट भरता है, तीसरे स्पॉट की इनकम विद इन अ सेकंड आपके पास में आ जाती है। चौथा स्पॉट भरता है आपका, ये चला जाता है रॉयल पूल के अंदर। अब ये रॉयल पूल क्या है इसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं मेरे साथियों, पांचवा स्पॉट जैसे ही भरता है आपका, पांचवा स्पॉट और छठवा स्पॉट जैसे ही भरेगा, पांचवें और छठवें स्थान की बाई डिफॉल्ट इनकम आ जाती है आपके पास में 100% विद इन अ सेकंड, पलक झपकते ही। अभी मैं बात करूं मेरे साथियों, जैसे ही सातवां स्पॉट भरता है आपका, सातवें स्पॉट का इनकम पुनः जाती है आपके फर्स्ट डायरेक्ट पार्टनर के स्ट्रक्चर में, और सिचुएशन अनुसार ये इनकम जिनको भी जानी होती है उनको चली जाती है। जैसे ही आठवां और नवा स्पॉट पुनः आपका भरता है, 100% इनकम आठवें और नवे स्पॉट की आपके हाथ में आ जाती है मेरे साथी, आपके वॉलेट में आ जाती है। और जैसे ही 10वां स्पॉट भरता है, 10वां स्पॉट भरते ही ये इनकम चली जाती है आपके सेकंड डायरेक्ट के स्ट्रक्चर में। और 11वां और 12वां स्पॉट जैसे ही भरता है, 11वां और 12वां स्थान जैसे ही भरता है, इसका 100% इनकम आ जाता है आपके वॉलेट के अंदर। और जैसे ही 13वां स्पॉट भरता है, अब ये रिसाइकल के बाद का मैकेनिज्म है मेरे साथियों, 13वां स्पॉट भरता है, 13वें का इनकम चला जाता है आपके फर्स्ट डायरेक्ट पार्टनर की ओर। जो आपका फर्स्ट डायरेक्ट पार्टनर है उनका जो डायरेक्ट पार्टनर है उनके स्ट्रक्चर में चला जाता है। और मेरे साथियों यहां पर करना क्या है, जो भी इनकम मैं आपको बता रहा हूं, 7वें स्थान का, 10वें स्थान का या 13वें स्थान का इनकम आपको लेने के लिए आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर से अपने 2 डायरेक्ट कंप्लीट कर लेने होते हैं। ये स्पॉट अपलाइन के भरने से पहले आपको अपने 2 डायरेक्ट कंप्लीट कर लेने होते हैं, तभी आप ये इनकम अपने वॉलेट के अंदर ले सकते हैं। अभी मेरे साथियों यहां पर देखने का प्रयास करें, 2 इनकम आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में जा रही है, आपके स्ट्रक्चर से फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन के स्ट्रक्चर में। अभी आपको रिसाइकल के बाद 7 इनकम आ रही है आपके वॉलेट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब आपको ये स्लॉट बाय नहीं करना है, एक ही बार करना होता है, तो 5वीं वाली इनकम भी आपको बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक इनकम रॉयल पूल के अंदर जा रही है, इसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन में आपको समझाऊंगा क्या होता है। 3 इनकम आपकी ग्रो लाइन में जा रही है, और एक इनकम पुनः आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में जा रही है 14वें वाले पार्टनर की, और फिर से आपका स्लॉट पुनः इनकम देने के लिए आपके लिए तैयार है। फसल कटी, फिर से नई फसल उगना चालू, फसल कटी, फिर से नई फसल उगना चालू, इस तरीके से ये स्लॉट अनलिमिटेड बार, निरंतर बार चाहतों के हिसाब से भर के आप इनकम कमा सकते हैं मेरे साथियों। चलते हैं अब यहाँ पर सिंगल स्लॉट रिसाइकल की पावर को समझते हैं। अगर आपने मात्र 12 स्लॉट में से एक एक रिसाइकल कर लिए, प्रत्येक स्लॉट को अगर एक एक बार रिसाइकल कर लिया, तो अगर मैं बीटीसी में बात करूं तो 32 बिटकॉइन की इनकम लगभग आप कर लेंगे। 32 बिटकॉइन की इनकम कर लेंगे, लगभग 20 करोड़ प्लस की इनकम ये होती है। अगर आपने केवल एक एक बार पहले स्लॉट से लेकर 12वें स्लॉट को भरा और खाली कर लिया, तो 32 बीटीसी की इनकम होती है। और अगर आपने इस सीन के अनुसार देखें, इस मैकेनिज्म के अनुसार देखें मेरे साथियों, कि अगर आपने रिसाइकल करते हुए आप 12वें स्लॉट तक पहुंचे, तो उस कंडीशन में आपका पहला स्लॉट 12 बार, लगभग अनुमानित ज्यादा ही होगा। ये तो एक आइडिया स्वरूप है आपके लिए समझने के लिए, कैलकुलेशन केवल आइडिया स्वरूप है, इससे बड़ा भी इनकम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत और आपके जुनून, आपके सपने के ऊपर कि आपकी सपना कितना बड़ा है। बात करें मेरे साथियों, 12 बार पहला स्लॉट रिसाइकल होगा, दूसरा स्लॉट 11 बार, तीसरा स्लॉट 10 बार, चौथा स्लॉट 9 बार, 5वां स्लॉट 8 बार, 6वां स्लॉट 7 बार, और इस तरीके से आप यहाँ पर रिसाइकल करते हुए जाते हैं। तो टाइम बाउंडेशन कुछ भी नहीं है, 61 बीटीसी की इनकम आप यहाँ पर कर लेंगे। 61 बीटीसी केवल एक ये फिगर है आपको समझने के लिए, आप इससे कई गुना अधिक यहां से अर्निंग कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन कंडीशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसा आप चाहें वैसा इनकम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी भूख कितनी है, आपका सपना कितना बड़ा है। चलिए
चलते हैं आगे। 61 बीटीसी का मैंने यहाँ पर पूरा रोड मैप आपको समझाने का प्रयास किया कि एक फिगर मिल गया आपको, आइडिया स्वरूप कि आप 61 बीटीसी इस तरीके से अगर आप करते हैं तो 61 बीटीसी प्लस की इनकम आपके वॉलेट में जनरेट हो जाती है। अभी मैं बात करूं मेरे साथियों, इस मैकेनिज्म को समझने का प्रयास कीजिएगा, इस फिगर को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये फिगर, ये गणना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। अगर आपने इस गणना को समझा तो पूरा सिस्टम आपको समझ में आएगा। मैंने बात किया यहाँ पर पहला स्लॉट 0.001 बीटीसी का है, भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 7,000 रुपए का है। दूसरा स्लॉट 0.002 का लगभग 14,000 का है। तीसरा स्लॉट लगभग 28,000 का है। चौथा स्लॉट लगभग 56,000 का है। पांचवा स्लॉट लगभग 1,12,000 का है और छठवां स्लॉट लगभग 2,24,000 रुपए का है। और ये आपको जीवन में मजे की बात ये है, पहली बार एक स्लॉट खरीदना है केवल मात्र 7,000 रुपए से। अभी इस कैलकुलेशन को समझिए ध्यान से। अगर इस कैलकुलेशन को आपने समझा तो आपको पूरा जो भी धुंधला धुंधला है बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। अगर मेरे साथियों, अगर आपने इस सिचुएशन के अनुसार, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने प्रत्येक स्लॉट से अगर एक एक एंट्री ली, मात्र एक एक इनकम ली, तो आपने इसको करने में कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता, लगभग 4,41,000 रुपए की इनकम हो जाएगी। केवल एक एक एंट्री मिल गई आपको। यानी प्रत्येक स्लॉट में अगर तीन तीन लोगों से आप, अगर प्रत्येक स्लॉट में आपको एक एक व्यक्ति से केवल एक एक इनकम भी आई तो 4,41,000 रुपए होता है ये भारतीय रुपए में। और मैं बात करूं मेरे साथियों, मल्टी टाइम की बात करूं, अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया रिसाइकल से पहले 6 इनकम आती हैं और 6 इनकम अगर आपने पहले स्लॉट से लेकर छठवें स्लॉट तक, अगर आपने 6 इनकम प्रत्येक स्लॉट से, पहले स्लॉट से 6 इनकम, दूसरे स्लॉट से 6 इनकम, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से और छठवें से, यानी 6 एंट्री अगर आपको मिलती है, 6 इनकम मिलती हैं, तो ये होता है 26,46,000 रुपए। 26,46,000 रुपए की इनकम मात्र आपने पहले स्लॉट से लेकर छठवें स्लॉट तक, उसको छोटा सा करके, जो 61 बिटकॉइन का है उसको छोटा सा करके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरे साथियों, अगर एक एक बार आपने पहले स्लॉट से लेकर छठवें स्लॉट तक अगर आप रिसाइकिल करने में सफल रहे तो आप ये समझ लीजिए कि 26 लाख रुपए आप अर्न कर चुके होंगे। अभी मैं बात करूं मेरे साथियों, अगर मल्टी टाइम, अगर मैं बताऊं आपको कि अगर आपने पहले स्लॉट को 12 बार रिसाइकिल किया, दूसरे स्लॉट को 11 बार, तीसरे को 10 बार, चौथे को 9 बार, पांचवे को 8 बार और छठे को 7 बार अगर आपने रिसाइकिल किया, तो ये कितना हो सकता है मेरे साथियों? ये कितना हो सकता है? अगर आपने पहले स्लॉट को 12 बार, दूसरे स्लॉट को 11 बार, तीसरे स्लॉट को 10 बार, चौथे स्लॉट को 9 बार और पांचवें स्लॉट को 8 बार और छठवें स्लॉट को अगर 7 बार रिसाइकिल कर लिया, तो कितना इनकम हो सकता है? इस फिगर को देखिए, आप लगभग 2 करोड़ प्लस की इनकम जनरेट कर चुके होंगे। यानी करोड़पति बनने का अगर फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो ये मेरे साथियों यहाँ पर है। आप 1 करोड़ 2 करोड़ की इनकम एक छोटे से आइडिया के अनुसार एक अनुमान लगा सकते हैं कि आप इसमें से कितना लेना है आपको। ये समुंदर है, कितना चाहिए आपको, बाल्टी चाहिए, मग चाहिए, पाइपलाइन लगानी है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। चलिए मेरे साथियों, अब मैं एक और कैलकुलेशन आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया 0.001 सिंगल स्लॉट से प्रत्येक व्यक्ति की एंट्री है। भारतीय रुपए में इसकी वैल्यू 7,000 रुपए है। 12 स्लॉट तक मैंने आपको बताया 61 बीटीसी की इनकम। बीटीसी की प्राइस हमने ली $70,000। डॉलर की प्राइस ली हमने 105 रुपए डॉलर और 61 बिटकॉइन का प्राइस यानी बीटीसी का भारतीय रुपए में प्राइस 73,50,000 रुपए अनुमानित। 61 बीटीसी का प्राइस देखें तो इस हिसाब से निकल के आता है लगभग 44 करोड़ 83 लाख प्लस। अब मैं मान के चलता हूं 44 करोड़ रुपए का ही 61 बिटकॉइन बनता है। अब इस कैलकुलेशन के अनुसार मेरे साथियों, अपने आप को अब यहाँ पर तौलना है, आपको आंकना है कि आप कहां तक हैं और क्या चाहते हैं अपने जीवन से। अगर मैं बात करूं मेरे साथियों 100% होता है तो ये, और अगर 50% आपने फेलियर देखा है जीवन में, 50% अपने आप को इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी अंतरात्मा कहती है कि 50% तो मैं विजेता हूं अभी तक फील्ड में, तो लगभग 22 करोड़ रुपए की इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। ये पोटेंशियल है। बात करें 75% फेलियर और 25% अपने आप को अगर आप सफल मानते हैं तो 11 करोड़ प्लस रुपए की इनकम यहाँ पे कर सकते हैं। 95% अपने आप को फेलियर मान लें कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया, वहां पे आपको फेलियर देखने का मौका ही मिला, आपने
बहुत कुछ नहीं कर पाए, केवल 95% फेलियर फिर से मान लें अपने आप को और 5% विजेता मान लें। और अगर इसको आप फुलफिल कर गए तो 2 करोड़ प्लस की इनकम इस मैकेनिज्म के अनुसार आप कर सकते हैं। मैं कहता हूं मेरे साथियों, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा फेलियर उन्होंने देखा है। 99% फेलियर आप अपने आप को मान लें। 1% भी अगर आपने बीटा 10 के अंदर अपने आप को विजेता घोषित कर दिया, 1% तो कमा कर रहूंगा, सपने पूरे कर रहूंगा अपने और अपने परिवार के। 44 लाख प्लस, 44 लाख प्लस की इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इस 44 लाख रुपए को अगर मैं 24 महीने में डिवाइड कर दूं तो 1,83,000 रुपए की इनकम निकल के आती है। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा यहां तक आते आते, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई अवसर, ऐसा कोई मौका, ऐसी कोई जादू की छड़ी मिलने वाली है 3 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर मेरे साथियों, कि आपके परिवार के सपने पूरे करने के लिए अगर आपके घर में कहीं से 1 लाख 2 लाख रुपए की इनकम जनरेट आप करने वाले हैं आने वाले साल भर के अंदर, मैं कहता हूं आप बहुत सही स्थान पर हैं। लगे रहें, डटे रहें, टिके रहें, आपको जरूरत नहीं है। मगर आपके मन में, आपकी अंतरात्मा अगर सवाल करती है कि नहीं, मार्केट का परिदृश्य बहुत खराब है और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मेरे सामने नहीं है, तो एक छोटे से प्रिंसिपल अमाउंट से आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और चाहतों के हिसाब से यहाँ पर इनकम कर सकते हैं मेरे साथियों। अभी मैं बात करूं शुरुआत करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया 0.001 BTC 7,000 रुपए भारतीय रुपए में। और जैसे ही आप यहाँ पर शुरुआत करते हैं, लोग पूछते हैं क्या मिलेगा। यहाँ पर एक रेडीमेड मॉडल, बिजनेस मॉडल आपको मिलता है चाहतों के हिसाब से इनकम करने का। और आपको एक NFT पास यहाँ पर मिलता है, जो कि वो भी बहुत ही वैल्यूएबल चीज हो सकती है आपके आने वाले समय के लिए। अभी मैं बात करूं मेरे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिसाइकल के बाद प्रत्येक स्लॉट से रॉयल पूल के अंदर एक आईडी का पेमेंट जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके 2 भाग होते हैं, 50% जाता है रॉयल पूल के अंदर, 50% जाता है जो हमारा वेलकम पास है उसकी लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसको उसकी पावर बिल्ड करने के लिए। तो मेरे साथियों चलते हैं रॉयल पूल और NFT पास के बारे में समझते हैं। NFT पास, देखिए साथियों, NFT पास की वैल्यू क्रिएटर बॉडी का मानना है कि ये 1 BTC का आने वाले समय में हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे ही बहुत सारे लोग 12वें स्लॉट तक की यात्रा को कंप्लीट करेंगे, फिर वो स्लॉट को रिसाइकल करेंगे और उनके प्रत्येक स्लॉट से चौथी आईडी रिसाइकल के बाद चौथी आईडी इस पास के अंदर जाएगी 50%। और इसकी वैल्यू आने वाले समय में हमारे ही द्वारा हम सभी लोग मिलकर इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो ये 100 डेज के लिए लॉक होता है। 100 डेज बाद आप चाहें तो इसको सेल आउट करके अपना पेमेंट ले सकते हैं। परंतु मेरे साथियों, इसको तो आप यूं संभाल के रखें कि जब बिटकॉइन हमारे हाथ में आया था, कुछ चंद पैसे का था, हमने उसको उस समय में बाय नहीं किया और आज हम रिग्रेट करते हैं। मगर आपको ये मिला है और इसको आप इस तरीके से ताला लगा के बंद करके रख दें कि आने वाले समय में या तो ये सोना या फिर ये मिट्टी। तो मेरे साथियों चलिए इसको हम समझ के चलते हैं कि ये आपके लिए कितना वैल्यूएबल हो सकता है। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसकी वैल्यू हमारे ही ऊपर डिपेंड करती है कि हम कितने लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी पॉकेट से कोई पैसा नहीं देता है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये बिल्ड हो रहा है। चलिए मेरे साथियों, 3 स्लॉट अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं, पहला रैंक अचीव, इस 50% को आप 100% वैल्यू मान के चलें, 100% वैल्यू है। इस 100% वैल्यू का 25% 3 स्लॉट वालों को जाता है। जिनके 6 स्लॉट एक्टिवेट हो गए, 25% 6 स्लॉट वाले जितने भी लोग हैं सभी को जाता है। और मजे की बात यह है, आपको ये वाले पहले वाले का भी मिलेगा और दूसरे वाले का भी मिलेगा, दोनों का एड ऑन होते हुए मिलता चलेगा। जिनके 9 स्लॉट एक्टिवेट हैं उनको भी 25% जाता है। जिनके 12 स्लॉट एक्टिवेट हैं इनके पास भी जाता है 25%। यानी कि जो रॉयल पूल का इनकम है वो NFT की लिक्विडिटी को जनरेट करने के लिए जाता है 50%। 50% उन साहसिक लोगों के प्रोत्साहन में जाता है जो यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी मैं बात करूं मेरे साथियों, एक छोटा से अंतर देखने की बात करें, अनेक स्लॉट बाइंग होती है बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर। बीटा 10 के अंदर सिंगल स्लॉट बाइंग होती है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बटन ही नहीं है कोई बहुत सारे स्लॉट यहाँ पर बाय कर ले। बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर मैन्युपुलेशन की संभावना होती है, जहां पर मैन्युपुलेशन की संभावना का कोई गुंजाइश नहीं बनती है, क्योंकि सिंगल स्लॉट बाइंग है तो कोई व्यक्ति आपके साथ में मैन्युपुलेशन नहीं कर सकता है।
स्लॉट का मैनुअल अपग्रेड होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर, और मैंने तो यहाँ तक देखा है मैनुअल अपग्रेड भी होता है, और एक छोटी सी पट्टी में लिखा होता है कि कोई व्यक्ति मैनुअल अपग्रेड करता है तो उसको विशेष वरीयता मिलेगी। पर बी टाइटन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। स्लॉट ऑटोमेटिक तरीके से अपग्रेड होंगे, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बटन दबा के स्लॉट आगे नहीं बाय कर सकता। समय समय पर नए सिस्टम मार्केट में लेकर आते हैं। बी टाइटन एक जबरदस्त सिस्टम है, यहाँ पर चंद सेकंडों के अंदर कितने सारे लोग एंटर कर रहे हैं, कितने सारे लोग स्लॉट बाइंग कर रहे हैं, सेकंड चरण के अंदर आपको ये भी दिखाया जाएगा लाइव। अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं, परंतु बी टाइटन BSC स्कैन BP20 नेटवर्क के ऊपर काम करता है और सफलतापूर्वक काम कर रहा है। दुनिया में बी टाइटन के चर्चे हो रहे हैं मेरे साथियों। अभी साथियों मैंने अपना 100% आपको देने का प्रयास किया अपनी ओर से। अभी आपके सामने जीवन आपका है तो डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि आपके सामने अभी दो रास्ते हैं। एक रास्ता सक्सेस की ओर जाता है और एक रास्ता फेलियर की ओर जाता है। मुझे नहीं पता आपको कौन